कई दफ़ा मैंने देखा कि यहाँ के जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर मिसाल बॉलीवुड के एक्टर्स की देंगे, उससे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, उससे फोटोज ले रहे हैं, उसके तो मैं पूछा ये कौन है, तो बोले आप जानते नहीं, बोले रानी मुखर्जी है। यकीन मानो इतनी बदवज़ा थी क्या दुनिया। हमारे लोग बॉलीवुड के उधर ग्लैमराइज होते हैं। अमेरिका में ज़्यादा चोरियाँ होती है, शिकागो में ज़्यादा चोरियाँ होती है बनस्बत कराची के। शिकागो में ज़्यादा कत्ल होते हैं बनस्बत कराची के। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? शैतान। उससे ज़्यादा बालबात किसी को भी नहीं है। ऐसी कौन-सी आपको कमियाँ नज़र आती हैं कि लोग जो हैं वो यहाँ पे रहना पसंद ही नहीं कर रहे? काम भी कर रहे हैं आप काफ़ी अरसे से 14 साल हो गए हैं, तो मिलते भी होंगे काफ़ी लोगों से, डिस्कशन भी होती होगी। तो क्या फ्लॉज़ हैं पाकिस्तान के अंदर जो यहाँ पे रह रहा है, उसको क्या इनसिक्योरिटी है यहाँ पे रहने के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि जो ग्लैमर बोलते हैं ना, ग्लैमर, हुँ, हुँ। जो आदमी को ओहो हो क्या ज़बरदस्त है ना? लग्ज़री लाइफ़ कह लें एक तरह से। लग्ज़री लाइफ़ नहीं, यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, मैं तो लाइफ़ देखी नहीं वहाँ की। ठीक है। अब मैं अमेरिका में देख रहा हूँ, ओह! अमेरिका की मूवीज़ देख रहा हूँ, ओहो! वहाँ पर लोग अच्छा, अब यहाँ पर आप हर आदमी समझे वो अमेरिकन सूट पहन के हमेशा बार में बैठा रहता है और नाच गाना करते रहता है। जबकि 99% लोग टी-शर्ट पहन के रगड़े हुए काम करते हैं वहाँ। वहाँ जो मेहनत करते हैं आप यहाँ तस्वीर भी नहीं कर सकते। हाँ, बहुत ज़्यादा वहाँ पे। यहाँ तो मुझे वहाँ जो लड़कियाँ करती हैं यहाँ का मर्द नहीं कर सकता, समझ रहे हो? तो ग्लैमर है ना वो उनकी मूवीज आती है, फला आती है। आप अभी आप देख लो बॉलीवुड, बॉलीवुड के यहाँ पर कई दफ़ा मैंने देखा कि यहाँ के जो प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर मिसाल बॉलीवुड के एक्टर्स की देंगे। हालांकि बॉलीवुड के एक्टर्स इतने बदवज़ा है वो लोग, समझे ना आप। करोड़ों में भी अगर देखो तो आप एक, मैं वहाँ से कलकत्ता से हैदराबाद जा रहा था, वो किंगफिशर एक एयरलाइन थी, अब शायद बंद हो गई, तो उसके अंदर मैं फर्स्ट क्लास में था। तो वहाँ पर जो है और भी लोग बैठे हुए थे। थोड़ी देर में ये हुआ कि लोग एकदम एक लड़की के पास जमा हो गए। जब प्लेन टेक ऑफ करा उससे ऑटोग्राफ ले रहे हैं, उससे फोटोज ले रहे हैं, उसके तो मैं पूछा ये कौन है, तो बोले आप जानते नहीं, बोले रानी मुखर्जी है। यकीन मानो इतनी बदवज़ा थी क्या दुनिया। इतनी सी और ऐसी उसकी उसकी शक्ल थी, राइट, बिल्कुल ही मामूली शक्ल, समझ रहे? तो हमारे लोग बॉलीवुड के उधर ग्लैमराइज होते हैं। फ़िल्मों को देख-देख के वो फिल्मों को देख देख के, उनके इमेजिन करते एडवर्टीजमेंट रहते देख हैं। देख के, टिकटॉक देख के, फला देख के, तो इसलिए लोग बाहर जाना चाहते हैं। दूसरी एक चीज़ है, मैं इसको बोलने में झिझक नहीं महसूस करूंगा कि पाकिस्तानी कौम में 2 चीज़ें कूट कूट के भरी हुई है, एक नाशुक्री और एक बेसब्री। और जितना मुझे जो मेरा अपनी ओपिनियन है, ये जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, मेरे खुद भी कज़न जो है वो बाहर होते हैं, एक अमेरिका में भी अभी गया है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रगड़ा वहाँ पे लगता है। पाकिस्तान में तो लोग बड़े सुकून से ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लोग जो हैं उनको लगता है जो कि देखा नहीं है ना, दूसरी देखो, दूसरी देखा नहीं है। अमेरिका में एक मिसाल देते हैं कि ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। मतलब ये है कि बाजू वाले की घास हमेशा आपको हरी लगती है, अच्छा, समझ रहे हैं आप? तो आपने वो देखा नहीं है ना ज़िंदगी। वहाँ की जो ज़िंदगी है वो इतनी मुश्किल है। एक औरत दिन में 10 हैट्स पहनती है। 10 हैट पहनने का मतलब क्या है? 10 काम। वो अगर मेरे ख्याल से हम उसको एक अलग टॉपिक पे रखें कि अमेरिका की ज़िंदगी कैसी है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या हाल होता है मतलब लोगों का। लेकिन एक चीज़ ये होती है कि सिक्योरिटी है, राइट। मतलब सिक्योरिटी भी ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका में ज़्यादा चोरियाँ होती है, शिकागो में ज़्यादा चोरियाँ होती हैं बनस्बत कराची के। शिकागो में ज़्यादा कत्ल होते हैं बनस्बत कराची के। और वहाँ पे कहते हैं कि डिप्रेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं बहुत वहाँ के डिप्रेस लाइफ। रहते हैं, लोनलीनेस है। तो मेरे ख्याल से इसके लिए एक अलग टॉपिक किया जाए। अच्छा, आपने अभी बात की कि वहाँ पे जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उनको अच्छा खासा रगड़ा लगता है, तो यहाँ पे भी आपने बहुत सारे स्टूडेंट को सिखाया भी है, तो यहाँ पे कौन सी स्टूडेंट के अंदर कमियाँ आपको नज़र आती हैं जो इस तरह से वो सीख नहीं पाते, इस तरह से वो काम नहीं कर पाते, इस तरह से वो मेहनत नहीं कर पाते और इस तरह से कमा नहीं पाते? देखिए, यहाँ पर जो वर्क एथिक्स जिसको बोलते हैं ना, वो बहुत ही ख़राब है। आदमी जब काम करता है ना, तो वो अपने आप का बेस्ट काम नहीं करना चाहता, वो बस टालो। और कई दफ़ा ये हुआ है, यहाँ के लोग गवाह हैं मेरी कंपनी के,
कोई काम उनको बोलो, सर वो नहीं हो सकता। मैंने कहा कैसे नहीं हो सकता, करके बताया, वो हमने तो सोचे नहीं था। तो क्यों कि ये लोग काम करने की तरफ वो नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, एफर्ट नहीं करते, काम नहीं करने के लिए बहाने। बहाने ढूंढते। तो इनको फ़ख्र नहीं है अपने ऊपर, अपनी इज्जत नहीं करते। जब इन अपनी इज्जत नहीं करते तो दूसरा इनकी इज्जत क्या करेगा? भाई दुनिया में सबसे ज़्यादा जलील पाकिस्तानी क्यों है? वो भी पढ़े लिखा। जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो कोई भी नहीं देख रहा बाहर। बाहर जो लोग देखते हैं वो तो पढ़े लिखे को देख रहे हैं ना, और उनको इतना कमतर क्यों समझते हैं लोग? इसीलिए कि इनके इक़दार नहीं है, इनके काम करने का वो नहीं है। इनको अब कोई वो काम कर रहा है एक जगह, मैंने कहा यार तुम इससे ज़रा मेहनत से करो, वो जितने पैसे दिए मैं उतने काम कर रहा हूँ। अरे भाई तू काम करेगा तो उन्हें पैसे बढ़ाएगा ना तेरे, तू अपने आप को प्रूफ कर। इसलिए कि पहले पैसे उसके बाद काम। हाँ भाई उसको मालूम ही क्या तुम क्या कर सकते हो, तुम काम करो तो वो आपको वो कर, समझे ना? हमारे पास काम करने वाले थे, उन्होंने मांगे भी नहीं, मैंने उसका इसके पैसे बढ़ाओ। इसलिए कि आदमी को नौकरी मिलने से ज्यादा अच्छा एम्प्लॉय मिलना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर वर्क एथिक्स बहुत खराब है लोगों के। मतलब लोग अपनी वैल्यू बनाते नहीं है, बनाते लेकिन पैसों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। बस पैसा मिल जाए, आज से बैठे हाँ यार। और फिर यहाँ क्या है कि जैसा चक्कर देना या काम चोरी करना, इसको फ़ख्र समझते हैं। आप समझ रहे ना? और ये कोई इसमें नहीं है कि लोगों में, ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसी है। पाकिस्तान का टॉप आदमी भी वैसी है, नीचे मजदूर भी वैसी है, समझ ना? क्योंकि ये इन सब की तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है स्टूडेंट्स को, जो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा नहीं है कि भाई सीखते वक्त भी करो, जुस्तजू रखो, सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा सवालात करो, ये करो, वो नहीं होता। अच्छा, काम चोरी की आदत इधर ही क्यों होती है? वही लोग जब जाते हैं बैरून मुल्क जाते हैं, वहाँ पे सब खत्म हो जाता है। हाँ, ख़त्म नहीं होते, ख़त्म करवा दिए जाते हैं, वही समझे आप? तो। ये नहीं है कि भाभी काम चोरी तो कोशिश करते हैं लोग, ये नहीं कि नहीं करते, इनकी फितरत में तो काम चोरी करेंगे, मगर सिस्टम ऐसा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, जैसा स्टोर है या कभी कोई जगह है, वहाँ पर कभी आप देखेंगे नहीं कोई आदमी बैठा हुआ हो। यहाँ आप ऑफिस में जाओ, ऑफिस पर स्टूल में बैठा रहता, वहाँ सवाल ही नहीं पता कोई बैठा रहा। अगर वो काम नहीं है ना, जाके शीशे साफ करे, वो साफ करे, दरवाजे साफ करे, गेट, मतलब ये है कि कोई ना कोई काम करते रहे। अगर वो बैठेगा तो वो समझेगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको वो देते हैं, वहाँ पर मेहनत करना। हाँ, किसी को मौका मिलता है तो उन्हें काम चोरी करता है, वहाँ काम चोरी वहाँ पे भी है, हाँ, लेकिन वहाँ पे मौका कम मिलता है। मौका कम मिलता है ना, मतलब एम्प्लॉयर देते ही नहीं आपको। अच्छा, आपने बात की थी कि पढ़ा लिखा तबका जो है वो बहुत ज़्यादा जलील होता है और हर जगह जलील हो रहा है, ये अभी आपने बात की है। तो क्या नहीं, जलील हो रहा है नहीं हो रहा मैं आपको, मैंने मतलब कहा कि पढ़े लिखे लोगों को देख के लोग पाकिस्तानियों को ख़राब समझते हैं। वही ना, ख़राब समझ रहे हैं, हाँ। उसको कम तर समझते हैं। तो क्या हमारी जो तालीमी सिस्टम है वो अमली तौर पर स्टूडेंट को तैयार नहीं कर रहा? देखिए, पहले ज़माने में बोलते थे तालीम और तरबियत। एक तो तालीम हमारी नाक़िस है और तरबियत तो बिल्कुल ही गायब है। आप समझ रहे ना? मुझे बताइए आप कि एक स्कूल में, हम जब पढ़ते थे स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल के भी थे लोग, हम अच्छे स्कूल में पढ़ते थे, महंगे स्कूल में, लेकिन ट्यूशन कोई नहीं पढ़ता था। अब वो चाहे वो टॉप के स्कूल कौन से होते हैं यहाँ पर, वो बताएं कौन से स्कूल यहाँ पर जो बड़े महंगे स्कूल होते हैं, वहाँ का बच्चा भी ट्यूशन पढ़ता है। अरे भाई, मैं इतने महंगे स्कूल में डाला तो ट्यूशन की क्या ज़रूरत है उसको? क्यों कि सिस्टम है जी, टीचर अपना अधूरा काम करेगा, थोड़ा सा काम करेगा, चले जाएगा, राइट? वहाँ भी 40-40 बच्चे क्लास में होते थे, टीचर हर एक का जवाब देता था, होमवर्क देता था, वो चेक करता था, सब करता था। अब क्या है, बस स्कूल में गया, वो नहीं ट्यूशन में। ये तो एक पढ़ाई की बात होगी ना, लेकिन अमली ज़िंदगी के लिए उसको प्रिपेयर करना, उसको तैयार करना, आने वाले जो वक्त है उसमें क्या चैलेंजेस होंगे उसके बारे में बताना, ये आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कमी है पाकिस्तान के अंदर? बहुत ज़्यादा, यही तो बोल रहा हूँ, तरबियत जिसको बोलते हैं ना, वो कमी है।
इसके स्कूल से पहले सिविक्स होता था, कई कोर्सेज होते हैं, उन्होंने निकाल ही दिए। आदमी को देखिए ना, आप खाली एजुकेशन नहीं है, इल्म की बात करते हैं लोग। दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? पूरी दुनिया में सबसे बड़ा आलिम कौन है? शैतान। उससे ज़्यादा मालूमात किसी को भी नहीं है, लेकिन वो अच्छा है क्या? तो लोग ये नहीं समझते कि भाई इल्म जो सिर्फ काम नहीं करता, उसके साथ इल्म को आप किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पर नहीं है। और ये बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। यहाँ पे लोग आलिम हैं, हाफिज हैं, शऊर नहीं है जिंदगी के किसी भी शोबे का। ईमान ही नहीं है उनमें, शऊर तो छोड़ दें आप। अच्छा, आप उनको ईमान से खारिज कर रहे हैं? बिल्कुल बड़ी तल्ख बात कर रहे हैं आप। नहीं, मैं तर्क बात नहीं करूँ, मैं हकीकत बताऊँ।